हेलो गाइस, फिलहाल हम लोग बनारस आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अभी लॉकर में सामान रख रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारा लेबर है वहाँ पे इधर देख लो थोड़ा। और यहाँ के पुलिस वगैरह थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे हैं। फिलहाल हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे। और देखिए अब आगे क्या होता है। PNR नंबर तो है ही, अब जाके केवल लॉकर में सामान रखना है। उसके बाद घूमना है काशी विश्वनाथ और मणिकर्णिका घाट और भी कुछ मंदिरें हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ से ट्रेन है एंड देन वी हैव टू गो। बाय, फिलहाल के लिए इतना ही। ये हमारे लेबर हैं, देखिए यहाँ पे ट्रॉली बैग, और ये हमारे उठाते हुए। और ये हम अपने जंक्शन पे आ चुके हैं और यहाँ से ट्रेन बस आउट हो रही है। लुक एट दिस गाइस, इंडियन ट्रेन। बट ये हमारा ट्रेन नहीं है, हमारा ट्रेन सामने है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि रूम। ये हमारे भैया पूछते हुए। फिलहाल यहाँ पे हम लोग का सारा सामान रखा गया लॉकर के साथ। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पे अपने लॉक लेके आएँ, क्योंकि बिना लॉक के ये सामान आपका रखाएगा नहीं। तो अगली बार से ये ध्यान रहे, जो भी अगर ये देख रहे हैं, अगर आपको रखना है लॉकर रूम में तो फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर, यहाँ से रखने के बाद। तो फिलहाल हम लोग मणिकर्णिका की तरफ और काशी विश्वनाथ की तरफ चल दिए हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता चला जाता है मणिकर्णिका घाट की तरफ और काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ और मणिकर्णिका एक ही साथ है, सटे हुए हैं। तो चलते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। और मणिकर्णिका में चल के आपको जीवन की असली सच्चाई दिखाते हैं। हर हर महादेव। तो फिलहाल हम लोग काशी विश्वनाथ और मणिकर्णिका घाट पे आ चुके हैं। और ये पीछे दृष्टि और ये राम बाबू छोटा भाई, ये भी विक्रमगंज से है, इसको भी जाना है जयपुर। तो चलते हैं। अब पहले हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। तो चलते हैं, जीवन की जो असली सच्चाई है उससे थोड़ा रूबरू होते हैं। ये देखिए, यहीं आना है और यहीं ख़त्म हो जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे। और वो माँ गंगा का रूप चारों तरफ, और इधर काशी विश्वनाथ का मंदिर। और ये यहाँ की देख सकते हैं। नहीं अभी घूम के जाएंगे तो फिलहाल हम लोग काशी विश्वनाथ आ चुके हैं। और काशी विश्वनाथ में हम लोग बैग रख के, चप्पल रख के और पैर हाथ धो के हम लोग चलते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो तैयार हो दर्शन के लिए? तैयार। चलते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। हम लोग तो अंदर जाने से रहे, क्योंकि भाई साहब जिस तरीके का भीड़ है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेन भी है और ट्रेन छूट ना जाए इसकी वजह से अंदर तो जाना पॉसिबल है नहीं। तो बाबा का दर्शन हम यहाँ पे LED स्क्रीन पे कर लेते हैं और आप लोग को भी दर्शन करा देते हैं बाबा का। तो ये उनका अभिषेक हो रहा है वहाँ पे और पूजा अर्चना की जा रही है बाबा की। तो हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। लोग यहाँ पे काल भैरव के दर्शन करने के लिए आ गए हैं और हाथ में रहा प्रसाद। चलते हैं, काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ भी, लेकिन बाबा का दर्शन यहाँ करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना दिक्कत होता नहीं है जितना दिक्कत काशी विश्वनाथ में होता है बाबा का दर्शन करने में। तब तक के लिए हर हर महादेव। चलते हैं आगे। तो बाबा का दर्शन करने का समय आ गया, चलते हैं अंदर। श्री काल भैरवनाथ। तो फिलहाल हमारी ट्रेन आ चुकी है। काफ़ी थक चुके हैं हम लोग, क्योंकि 6 घंटे से कम जाके वेट करना पड़ा ट्रेन का वेटिंग रूम में। और पीछे ये जो है, ये मेरी ट्रेन है। यहाँ से अब हम लोग जयपुर के लिए निकलेंगे, छोटी बहन को वहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद फिर बाबा के दर्शन के लिए रिंगर से पैदल चलेंगे। तो जय श्री श्याम। बहुत हर्षोल्लास के साथ बाबा की नगरी चलते हैं। तो जय श्री श्याम। हेलो फ्रेंड्स, वापस से हमारे ब्लॉग में स्वागत है। अब हम लोग मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ घूमने के बाद हम लोग अपना ट्रेन पकड़ चुके हैं। उससे पहले हम लोग वेटिंग रूम में रह चुके थे बनारस जंक्शन पे, और हमारे साथ साथ बहुत लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा मस्ती करते हैं ट्रेन में, क्योंकि ज़रूरी है वो भी। अभी वो फिलहाल फ़ोन चला रही है, तो सोच रहे हैं कि इससे थोड़ा सा मस्ती किया जाए। मस्ती ये होगा कि इसको मैं झूठ बोलूँगा कि हम लोग किसी और ट्रेन में बैठ गए हैं, फिर वहाँ का उसका रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। दृष्टि, एक गलती हो गया, हम लोग दूसरे ट्रेन में बैठ गए। मरुधर एक्सप्रेस में बैठना था ना हम लोग को। तो कौन सा ट्रेन है ये जोधपुर बनारस ये है, जोधपुर की है। बाहर नहीं देखा था क्या लिखा है? नंबर एक गलती हुआ, 63 की जगह हम लोग 64 में बैठ गए हैं। झूठा। सच में। सोच लो कितना सामान है, कैसे उतरेगा? नहीं झूठा। सच में। फिर कैसे फिर वापस हम लोग जाएंगे वहाँ पे? अब बनारस उतरना पड़ेगा, बनारस बोल रहे सॉरी, आगे अयोध्या धाम उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से कुछ और दूसरे ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अरे सच में, झूठ बोल रहा है। मजाक लग रहा है इसको। तुम देख लो खुद से उतर के। अभी ट्रेन रुकी है ना, देखो ट्रेन रुकी हुई है, उतरो, आ जाकर तुम नंबर चेक कर लो।
जाओ नंबर चेक कर लो। सच में देखने के लिए उतर गई भाई साहब। देखते हैं अब ये क्या होता है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, चेक करो। ये तो सच में उतर गई। मजा आ गया भाई। कहाँ दिखा रहा है? देखो उस पे 1 नंबर कम है। हम अयोध्या उतर के चले जाएंगे दोस्त के रूम पे और तुम सामान लेके चल जाना जयपुर। है ठीक है तब, ठीक है तब तुमको पता, फिर तुमको पता चलेगा। चलो चलो तो चलो पता चलेगा। फिलहाल हम लोग जयपुर आ चुके हैं काफ़ी मकसद करने के बाद। और ये राम और ये दृष्टि और ये अभी तक जो ब्लॉग में नहीं दिखा था वो मेरा दोस्त बबलू, ये भी आया बाबा श्याम का दर्शन करने के लिए मेरे साथ। तो यहाँ से अब हम लोग ऊबर करेंगे और इसको कॉलेज छोड़ेंगे। घर की जो सबसे बड़ी कचरा थी आज घर से बाहर जा रही है, मेरे लिए खुशी की बात है। तो चलते हैं कचरे को कूड़ेदान में डालने के लिए। तो फिलहाल हमारी ऊबर आ चुकी है। अब यहाँ से हम लोग कॉलेज के लिए निकलेंगे और बाबा श्याम का यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस इन्होंने स्टिकर भी लगा रखा है। तो जय श्री श्याम इनको मैंने पहले ही बोल रखा है। तो चलते हैं और इसको कचरे को कूड़ेदान में फेंक के आते हैं। तो फिर जय श्री श्याम, राधे राधे। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और आराम से जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी भाई ट्रेन में और काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। क्योंकि हम लोग भी जब पटना की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जो बाहर की ट्रेन आ रही है वहाँ पे लोकल जो है वो उसकी वजह से भर जाता है कहीं के जगहों पे। वैसे यहाँ पे लोकल की वजह से भर जा रहा था। तो आप लोगों का कैसा रहा जर्नी? अच्छा आपका जी राम? मूवीज और रील्स। ओह तुम्हारा जी कचरा? हाँ चलते हैं फिर इसको अब कचरे में छोड़ के आते हैं और इसका कूड़ादान देख के आते हैं कि कूड़ादान इसका है कैसा उसके अकॉर्डिंग। और ये भैया यहाँ के मिले जयपुर के, जय श्री श्याम भैया। तो चलते हैं और भैया के साथ एंजॉय करते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं। क्या मस्त नज़ारा है भाई सामने का, देख सकते हैं आप। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और इधर घर और हम सामने से जा रहे हैं। वाह। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? पूरा थका हुआ लोग है ये लोग, क्योंकि अकेला हम है जो सबसे ज़्यादा सोए हैं। इसलिए लोग थका हुआ है भाई। तो चलते हैं और पहले कूड़ादान देखना है कि पहले कूड़ादान है कैसा, क्योंकि कचरा तो थोड़ा हमारी जो है वो है वो ये है, क्या बोलते हैं, जो कचरा है वो हमारी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सब देखते हैं कूड़ादान कितना एक्सपेंसिव है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो फिलहाल हम लोग इसके कॉलेज आ गए। ये रहा इसका कॉलेज, VGU विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। चलते हैं अब अंदर। ओह काफ़ी फिलहाल अब हम लोग सब सामान इसका लेके जा रहे हैं और कचरा के साथ अब कूड़ादान में हम लोग इसको रखेंगे। बहुत टाइम लग गया इसका पूरा हॉस्टल का मैनेजमेंट देखते हुए, इसका जो फी वगैरह वो सब कुछ देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब इसको हम लोग हॉस्टल में छोड़ेंगे और हॉस्टल में छोड़ने के बाद बाबा के धाम के लिए निकलेंगे हम और बबलू। तो फिर ठीक है, फिर कचरे हम लोग तुमको छोड़ के चलते हैं और आएंगे। फिर जब भी आना होगा तो मुझे ही आना होगा क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा कोई आने से रहा। तो जब भी बाबा से मिल लाऊंगा तभी से मैं मिल लूँगा। और अगली बार सोच रहा हूँ कि जब मैं आऊँ तो इसको अपने साथ लेके जाऊँगा जहाँ बाबा का दर्शन करा दूँ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। चलते हैं फिर जयपुर में मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसके लिए मैट्रेस, वो तकिया और बेडशीट ले लिए। अब पता नहीं था कि कचरा को भी इतना कुछ दे के जाना पड़ता है। अब हमारी समय हो चुकी है इससे विदा लेने की। अब थोड़ा सा दुख ये होगा कि ये रक्षाबंधन में ये नहीं रहेगी वहाँ पे, ये थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जिस काम के लिए आई है वो काम करे, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे जगह पे चली जाए। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। तो चलते हैं इससे विदा लेके बाबा के नगरी में और रिंगस चल के आपसे मिलते हैं। तो जय श्री श्याम, राधे राधे, मिलते हैं फिर से। पैर छू के जा रही है लेकिन अब दिखा के जाओ इसमें। पैर छू, चलो पैर छुओ, चलो ठीक है जाओ, हम जा रहे हैं, फ़ोन कर देंगे रिंगस पहुँच के। रोएगा नहीं खे, दोसर करवा दिए भले। फिलहाल जयपुर से हम लोग यात्रा करके रिंगस में आ चुके हैं और आप पीछे देख सकते हैं रिंगस जंक्शन, बाबा श्याम की नगरी। अब हम आ चुके हैं और बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहाँ से रिंगस में रुकेंगे और वहाँ से पूरा तैयार होकर अच्छे से थोड़ा सा रेस्ट करके वहाँ से फिर हम लोग 1:30 बजे 2 बजे के करीब रात में फिर बाबा के लिए निशान उठाएंगे और वहाँ से पैदल चलेंगे और उसी हर्षोल्लास, उसी उमंग के साथ, उसी जोश में जय श्री श्याम, राधे राधे। पैदल जाते हो भाई साहब, पैदल तो थोड़ा कष्ट होता है मानते हैं, लेकिन ये कष्ट आप देख लो, ये करते हुए ये लोग खाटू तक जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। और मैं क्या बोलूँ इन लोगों के लिए, इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है कि आस्था होनी चाहिए तो एकदम दिल से होनी चाहिए। तो जय श्री श्याम भाई, दोनों जन को बाबा का आशीर्वाद जरूर मिले। जय जय श्री श्याम। तो फिलहाल हम
और बबलू नहा लिए, और नहा लेने के बाद अब सोच रहे हैं कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा खाना भी नहीं खा पाए हैं। तो खाएंगे और खाने के बाद 3 घंटा आराम करेंगे और फिर नहाएंगे और फिर बाबा का दर्शन के लिए निशानगढ़ में पूजा करेंगे। और निशानगढ़ में पूजा करने के बाद निशान उठाएंगे और बाबा का जयकारा लगाते हुए हर्षोल्लास के साथ उसी जोश में, मतलब क्या बोलूँ, मैं जब यहाँ आता हूँ तो लगता है कि मैं अपने घर में ही हूँ, क्योंकि ये जो नगरी है ना वो यहाँ पे बच चुकी है। तो बाबा की नगरी में फिर आप लोग भी आएँ और हर्षोल्लास के साथ बाबा का निशान उठाएं और चलते बने। तो जय श्री श्याम। खाने पीने के बाद फिर निशान घर में मिलते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और ये देखिए हम लोग का खाना आ चुका है। ये 100 रुपये प्लेट है। 5 रोटी है, चावल है, 2 सब्जी है, 1 तड़का है और सलाद है। और ये भैया का ये दुकान है। भैया अपना दुकान है बता दो कहाँ पे है? ये खाटू मोड़ है, रिंगस, आशीर्वाद होटल के नाम से। आशीर्वाद होटल आप देख सकते हैं एंड रेस्टोरेंट। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे क्या क्या सुविधाएं भैया यहाँ पे? सब सुविधाएं, अनाना धोना, रूम वगैरह सब मिलेगा, खाना सब। चलिए बढ़िया लगा भैया आपसे मिलकर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम लोग अब आनंद लेते हैं आपके खाने का और फिर से देखते हैं कि आपका खाना कैसा है यहाँ पे। तो जय श्री श्याम मित्रों, हम लोग तैयार हो चुके हैं और बाबा का निशान लेने के लिए निशान घर में आ चुके हैं। और पिछली बार भी मैं यहीं से निशान ले गया था, तो वो अंकल के पास से जब से निशान 1 बार मैं ले गया हूँ, तो यहाँ पे वो जान पहचान की वजह से वो इस निशान में कुछ कंसेशन कर देंगे। तो यहाँ से चलते हैं निशान लेकर निशान घर में, और निशान घर में पूजा करने के बाद बाबा का नाम लेते हैं और बाबा के जोश के साथ, बाबा के हर्षोल्लास के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ बाबा के द्वार चलते हैं और फिर बाबा से मिलते हैं और हाजिरी लगाते हैं और अपने मोहन को देखते हैं। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। चलते हैं, बहुत ही खुशनुमा मौसम भी किया हुआ है, तो चलने में मज़ा आएगा। तो बबलू तुम बताओ कि तुमको कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगा, एक सुकून सा महसूस होगा। और आने से पहले मैं इतना उत्सुक नहीं था, लेकिन जब यहाँ आया, जब आपका पाँव इस मिट्टी को छुएगा तो एक अलग सा सुकून महसूस होगा। तो हम बोले कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहता है तो आप यहाँ पर एक बार आइए और बाबा का दर्शन कीजिए। आपको ऑलरेडी क्या है, भैया छोटे डंडे में लगे, ज़्यादा बड़े डंडे में ना लगे। मैंने इसको बोल रखा था कि भाई तुम एक बार चलो, उसके बाद तुम दोबारा हमेशा आने के लिए बोलोगे, क्योंकि ये धाम ही ऐसा है, ये जगह ही ऐसा है, क्योंकि ये सीधे दिल पे लगता है। और जब जो चीज़ दिल पे लग जाता है ना, वो या तो आपको सुधार देता है या तो फिर आप उसके दीवाने हो जाते हो। तो वही चीज़ है। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। चलते हैं निशान घर में मिलते हैं। फिलहाल हम लोग निशान घर में आ चुके हैं और वो रहा हमारा निशान पीछे, मेरा और बबलू का। यहाँ पर हम इसको पूजा का जो थाल है उससे हम लोग पूजा करेंगे और बाबा की अर्चना करने के बाद, बाबा का पाठ करने के बाद यहाँ से उठेंगे और हाथ में निशान को लेंगे और बहुत ही हर्षो उमंग के साथ, एक जोश के साथ बाबा का नाम लेकर जय श्री श्याम और श्याम नाम के साथ यहाँ से बाबा के लिए निकल जाएंगे। तो निकलते हैं और आप लोग से मिलते रहते हैं रास्तों के बीचों बीच। तो जय श्री श्याम, चलते हैं पूजा करने। और यह है यहाँ का निशान घर, आप देख सकते हैं भी कितना खूबसूरत है। वहाँ पे कृष्ण भगवान का एक फ़ोटो है और चारों तरफ लोग यहाँ पे जो हैं वो पहले पूजा करते हैं यहाँ पे निशान का, उसके बाद यहाँ से लेके जाते हैं। तो करते हैं पूजा और चलते हैं फिर। तो जय श्री श्याम। जितना ही हर्षोल्लास और तेज़ आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, इसी आवाज़ में मैं पहुँचने के बाद भी बोलूँगा, जो कि 4 घंटे का रास्ता हो जाता है, क्योंकि मैं तीसरी बार आज निशान लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा के दर्शन करने के लिए निशान लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं और सीधे खाटू जाकर दर्शन कर लेते हैं। तो बाबा का दर्शन करने का मतलब है कि भाई आप थोड़ा कष्ट करके जाओ, तब बाबा का दर्शन हो तो अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने निशान घर से पूजा किया और पूजा करके अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम बबलू। जय श्री श्याम भाई। तो चलते हैं और एक नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं कि जीवन में तीसरी बार जब बाबा के पास आ रहा हूँ, तो यहाँ आने का कुछ तो ऐसा है जीवन में जो कि बाबा के पास हमेशा ये बुला ले रहे हैं। एक बात तो समझ में आ गया भाई, मैं तो ऑलरेडी पैदल जाने ही वाला नहीं था, पता ना क्या हो रहा है मेरे साथ, बट मैं पैदल ही जा रहा हूँ। पैदल ही जा रहा हूँ, मूड है, जा रहा हूँ। तो इसी का बाबा का चमत्कार बोलते हैं। तो चलते हैं और बाबा के दर्शन के लिए हर्षोल्लास के साथ और एक उमंग के साथ और पूरे जोश के साथ। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। तो फिलहाल लगभग 14-15 किलोमीटर हम लोग पैदल आ चुके हैं और थोड़ा भी थकावट, थोड़ा भी झुर्री जो है शरीर पे वो नहीं आया है। सुकून है भाई, सुकून, क्योंकि बाबा का जो नाम है ना वो सुकून का ही नाम है। तो जय श्री श्याम, बाबा का नाम लेते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी और कुछ दूर चलना है और उसके बाद जब तोरण द्वार का जब दर्शन होगा तो आपको भी दर्शन कराएंगे कि जब तोरण द्वार जब दिख जाता है ना, तो लगता है कि अब बाबा के पास हम आ गए, बाबा का दर्शन अब होगा। क्योंकि सुबह का 5 बजे का दर्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मंगल आरती है, तो हम उस टाइम तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जो श्रृंगार आरती है वो हम देखेंगे और बाबा का श्रृंगार आरती है उसका दर्शन करेंगे। तो जय श्री श्याम, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे आए हैं और मतलब कि क्या बोलूँ, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे बाबा से, बाबा के लिए अगर कुछ बोलना पड़े तो बाबा को मैं शब्दों में तो नहीं पिरो सकता, क्योंकि उसकी महिमा अपरंपार है और बाबा ने जो दे रखा है सब मंजूर, और वो जो देगा वो भी मंजूर, क्योंकि खुद से मैं कुछ नहीं मांगता उससे, वो जो देता है वो मेरे लिए सही होता है। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। तो फिलहाल चलते चलते हम लोग अब
लगभग अब तोरण द्वार के पास पहुँच चुके हैं। 1-1.5 किलोमीटर का और फासला बच चुका है। और ये भैया यूपी से, और एक पीछे है जो भैया, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। ये लोग मुझे यहाँ पे मिले चलते हुए, तो बात करते करते, तो बाबा के भक्त तो सब बाबा के ही हैं, और बाबा के जितने भक्त हैं सब अपने हैं, तो अपने लोगों से बात करने में कैसा शर्म। तो बात करते करते भैया लोग के साथ हम लोग और आगे पहुँच गए, और पता चला तो ये भी यूपी के हैं। तो यूपी और बिहार तो भाई भाई, तो अच्छा लगा इनके साथ भी आके। और ये हमेशा ये भी आते हैं, ये 13-14 बार आ चुके हैं। मैं तो 5-6 बार यहाँ आया हूँ, ये 14 बार आ चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महिमा है बाबा की, जो इनको खींच के यहाँ पे लेके आ रहा है। तो अब चलते हैं तुरंत तोरण द्वार पे, और तोरण द्वार पहुँचने के बाद ही अब लगता है कि अब बाबा का दर्शन सक्षम होगा। तो चलते हैं। जय श्री श्याम, बहुत हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही उमंग के साथ। जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम, हम लोग अब पहुँच गए हैं तोरण द्वार पे, और तोरण द्वार पे पहुँचने का मतलब है कि हम बाबा की नगरी में बाबा के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। और क्या बोलूँ मैं, ना पैर को कोई दिक्कत है, ना पीठ को कोई दिक्कत है, ना हाथ को कोई दिक्कत है। बाबा का जो आशीर्वाद है ना बाबा, क्या बोल सकता हूँ। मतलब कि ये भी मेरे साथ पहली बार आया है, ये भी ये चीज़ बोल रहा है कि भाई मतलब क्या बोलूँ, शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे अपने साथ लेके आ गए। तो चलते हैं बाबा का दर्शन करते हैं। नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ बाबा से दूर से मांग सकते हो, जब यहाँ पर आओगे तुमको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, वो सब मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा, बिल्कुल। तो यही तो बाबा की असीम कृपा है, जो कि उनकी कृपा जो है हमेशा बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। अब बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं। ओ बलहारे के सहारे के, ओ बल 3 बाण धारे के, ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये जोश और वो जो उमंग है ना, वो बाबा के पास आने के पास हो जाता है। भले ही हम पैदल आए हैं, बट लग नहीं रहा है कि हम पैदल आए हैं थोड़ा सा भी, क्योंकि 18-19 किलोमीटर पड़ जाता है कम से कम आना। फिर भी थोड़ा सा भी वो थकावट, वो अंदर से जिसको बोलते हैं थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है। चलते हैं बाबा का दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। बाबा का दर्शन करने में समय लगेगा, तब तक मैं बबलू से पूछता हूँ कि बबलू पैदल चल के यहाँ तक आने में कैसा लगा तुमको? भाई हमको बहुत अच्छा लगा। पहले नंबर में पैदल आने वाला नहीं था, और दूसरा पैदल आया तो इतना लगा कि कहाँ फालतू में आगे, जबकि वाहन चल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आए भाई द्वार के पास, तो एक अलग सा महसूस हुआ, और वो ऐसा प्यारा सा सुकून महसूस हुआ कि आने के बाद कुछ बाबा से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा आपको। लगता है कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस यही है, और ऐसे ही ये हारे के सहारे नहीं है। और ये पहली बार आया है, और पहली बार का इसका ये इतना अनुभव है, और मैं तो 6ठी बार आया हूँ, तो मुझे कितना अनुभव होगा आप समझ सकते हैं। तो अभी जितना बार बाबा बुलाएगा उतना बार आएगा आदमी, क्योंकि हर धाम के लिए आदमी प्लान करता है लेकिन फेल हो जाता है, नहीं जा पाते हैं। लेकिन मैं एक बार बोलता हूँ कि बाबा बुला ले, और बाबा एक बार में बहुत जल्दी सुनता है और तुरंत बुला लेता है। तो यही तो बाबा की कृपा है, इसलिए बाबा से जो लगाव है ना वो दिल से है। तो बलहारे के सहारे के, ओ बोल 3 बाण धारे के, जय जय श्री श्याम। और ये देखिए LED स्क्रीन पे यहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं, ये व्यवस्था भी है यहाँ पे। तो चलते हैं, अब तो बाबा की नगरी में आ गए हैं, तो बाबा के पास ही आ गए हैं, तो तुरंत उनसे दर्शन करेंगे। बलहारे के सहारे के, बोल 3 बाण धारे के, नमः पार्वती पते हर